प्रतिशत में कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो आपके समुच्चय पे बेस्ड होंगे। समुच्चय जिसको हम इंग्लिश में सेट कहते हैं। कैसे होंगे सवाल? इसमें एक आपको यूनिवर्सल सेट दिया होगा जिसको हम सार्वभौमिक समुच्चय कहते हैं। दो उसके अंदर सबसेट दिए होंगे जिनको हम उप समुच्चय कहते हैं। जैसे क्या दिया होगा? एक समूह दिया होगा, मान लीजिए कोई स्कूल दिया है, कोई कॉलेज दिया है और कहा होगा उसमें कुछ छात्र हैं और छात्र क्या मानेंगे हम? छात्रों को हम 100 मानेंगे। इसी को हम यूनिवर्सल सेट कह देंगे। इसमें दो सबसेट दिए होंगे कुछ इस तरीके से, एक ए हो गया, एक बी हो गया। इनके बारे में भी कुछ कहा गया होगा। कैसे कहा होगा? जैसे कि कहा होगा कि एक स्कूल है जिसके कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। इसमें कुछ ये पार्ट भी है जिसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या होगा ये वो पार्ट है जिसमें ए और बी दोनों शामिल है, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते होंगे। और अगर हम इस पार्ट को हटा दें, क्रिकेट फुटबॉल और दोनों को मिला के, तो ये जो शेष बच रहा है आपका, ये पार्ट वो हो जाएगा जो बच्चे कुछ भी नहीं खेलते। ये क्रिकेट फुटबॉल के अलावा कुछ और भी हो सकता है। ध्यान रखना है कि एक यूनिवर्सल सेट होगा, उसके अंदर दो सबसेट होंगे, उसमें एक इंटरसेक्शन का पार्ट होगा और इसमें एक वो पार्ट होगा जिसमें दोनों में से कोई भी शामिल नहीं है। कुछ संख्या लेकर देख लेते हैं और समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, यानी कि एक समूह दिया हुआ है। इसमें क्या मानना है? इसके एलिमेंट जो आपको 100 मानने हैं। 100 क्यों मानने हैं? क्योंकि बात प्रतिशत की है, तो कोशिश करेंगे 100 से करना है सब। तो हमने पूरे जो एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट के, सार्वभौमिक समुच्चय के, उनको हमने 100 मान लिया। इसमें से उसने कहा है कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और वो कितने हैं? 60% हैं। 60% बच्चे इस स्कूल में ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। क्रिकेट खेलने वालों की संख्या मान लीजिए 40% है। तो देखने में तो लग रहा है कि दोनों 100 हो गए, पर 100 नहीं है। इसमें से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो दोनों खेलते हैं और वो है हमारे 15%। ये 60% जो है वो पार्ट यहां से यहां तक है। मान लीजिए ग्रुप मान लेते हैं, एक ए है, ये बी है। तो 60% का जो पार्ट है वो यहां से यहां तक है और ये जो 40% का पार्ट है वो यहां से यहां तक है। ये फुटबॉल वाले बच्चे हैं, ये क्रिकेट वाले बच्चे हैं। तो ये जो पार्ट है वो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों का है। और ये कितना है? ये कह रहा वो कि 15% बच्चे यहां पर ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। 60 खेल रहे थे फुटबॉल, 15 खेल रहे दोनों। तो इस बात का मतलब है ये केवल जो फुटबॉल वाले बच्चे हैं वो 45 हैं। ऐसे ही यहां करेंगे, केवल जो क्रिकेट वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो क्रिकेट ही खेल रहे हैं, दोनों नहीं खेल रहे, वो कितने बच्चे हैं? वो आपके 25 बच्चे हैं। 40 में से आप 15 घटा दीजिए, तो ये टोटल कितना हो गया? 45, 15 और 25, कितना हो गया? 85 हो गया। तो क्या बचा है? 15 बचा है। टोटल 100 थे, तो 15 बच्चे इसमें कैसे होंगे? ऐसे भी होंगे जो ना तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना ही फुटबॉल खेल रहे हैं। अब ये तो परसेंटेज की बात हो गई। एक हमारा क्या बन गया? एक समीकरण सा बन गया ये। अगर किसी की संख्यात्मक वैल्यू दी है, मान लीजिए कुल नंबर दिए हैं, तो इनकी तुलना हम इनसे कराकर बाकी सभी की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब कुछ सवालों को देख लेते हैं। एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में सफल हुए। क्या है? एक स्कूल है जहां पर कोई एग्जाम हुआ। तो स्कूल है तो स्टूडेंट कितने होंगे? 100 होंगे, फिर 100% में होंगे, 100% होंगे। इसमें एक एग्जाम हुआ, दो एग्जाम हुए, एक गणित का और एक साइंस का, साइंस का और मैथ का। क्या दे रखा है कि जो विज्ञान में है वो 53% है। विज्ञान कहां से यहां तक है, कितना है? 53% है यहां। मैथ कहां से कहां तक है? गणित कहां तक है? ये आपका गणित मैथ का पार्ट है और इसमें कितने हैं? इसमें है आपके 48। और ये जो पार्ट है, ये जो बीच का आपको पार्ट दिख रहा, ये वो पार्ट है जो साइंस और मैथ
दोनों को दिखा रहा है, यानी कि यहां वो विद्यार्थी आएंगे जो गणित में भी पास है और साइंस में भी पास है। आगे क्या दे रखा है कि दोनों विषयों में 40% विद्यार्थी क्या होगा, फेल हो गए। तो कहां आएगा वो इन दोनों के बाहर आ जाएगा 40%, इसको छोड़ दीजिए, यहां पे आ जाएगा। तो करना क्या है इसमें, इसको सपोज आप कुछ कर लीजिए, इसको मान लीजिए कि एक्स विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपके दोनों विषयों में पास हुए। अगर मैं इस 100 में से ये 40 हटा दूं जो दोनों विषयों में फेल हुए, तो वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो या तो गणित या विज्ञान या दोनों में सफल हुए। और वैसे विद्यार्थी कितने होंगे, वैसे विद्यार्थी होंगे 60%। क्यों, क्योंकि 40 तो दोनों में फेल है, तो 60 ऐसे होंगे जो सफल होंगे, भले ही कोई साइंस में हो, भले ही कोई मैथ में हो सकता है कि दोनों में हो। और यदि हम इनको जोड़ दें तो कैसे जुड़ेगा, 53 जुड़ेगा प्लस 48। जब 53 और 48 जोड़ा तो 53 जोड़ा तब भी ये पार्ट आ गया था, 48 जोड़ा तब भी ये पार्ट आ गया। तो यदि हम इसमें से ये पार्ट घटा दें जिसको हमने एक्स मान रखा है, तो ये वैल्यू 60 के बराबर आ जानी चाहिए, क्योंकि ये टोटल हिस्सा कितना है यहां से यहां तक का, ये है 60% के बराबर। तो क्या किया हमने, इन दोनों को जोड़ के 20 का पार्ट उसमें से घटा दिया और 60 के बराबर रख दिया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 101 माइनस 60 यानी कि 41। यानी कि 41% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में सफल हुए। सवाल में क्या दिया है, एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार और सेक्शन बी में 51% उम्मीदवार सफल हुए। एक परीक्षा है मान लीजिए जिसमें 100 बच्चों ने भाग लिया, उसका जो पेपर था वो 2 भागों में बटा था। ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 66% है, यानी कि यहां से यहां तक जो एरिया है वो किसका है, 66% का है। और सेक्शन बी जो है यहां से मान लीजिए यहां तक है, और इसका जो एरिया है वो क्या है, 51% है। आगे क्या है, दोनों सेक्शनों में 8% उम्मीदवार क्या हो गए, फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो 8 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो इस बात का मतलब है ये जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है वो 52% के बराबर है, क्योंकि 8% तो फेल हो गए। तो 52% छात्र ऐसे हैं, प्रतियोगी ऐसे हैं जो या तो सेक्शन ए में पास है या सेक्शन बी में पास है या दोनों में पास है। इसमें हम मान लेते हैं कि जो एरिया, जो बीच वाला जो एरिया है, यहां एक्स छात्र हैं, यानी कि एक्स छात्र ऐसे हैं जो सेक्शन ए में भी पास है और सेक्शन बी में भी पास है। तो इसको हम अगर यदि जोड़ दें 66 प्लस 51 कर दें तो क्या हो जाएगा, इसमें इसमें ये जो पार्ट है वो 2 बार जुड़ जाएगा, क्योंकि जब सेक्शन ए लिया था तब भी आया था, सेक्शन बी लिया था तब भी आया। तो इसको आप एक बार घटा दीजिए, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी 92 के बराबर आ जाएगी। और यहां से एक्स का जो मान आएगा वो आएगा 25। 25 क्या है, 25% है, क्योंकि हम प्रतिशत में बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे क्या दे रखा है कि दोनों सेक्शनों में 450 उम्मीदवार सफल हुए थे। दोनों सेक्शनों का मतलब इसी पार्ट की बात हो रही है। प्रतिशत में हमारा 25 आया और संख्यात्मक मान उन्होंने 450 दे रखा है। इस बात का मतलब है कि हमारा 25 जो है इनके 450 के बराबर है। ज्ञात क्या करना है, कुल संख्या ज्ञात करनी है। कुल संख्या कितनी थी, 100 थी। 25 450 के बराबर है, तो 100 कितने के बराबर होगा, 450 बटे 25 थोड़े 100, यानी कि 1800। यानी कि छात्रों की जो कुल संख्या है जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया 1800 होगी। 600 छात्रों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि 150 छात्र जो है वो चाय पीते हैं, 225 छात्र कॉफी पीते हैं और 100 छात्र ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, चाय भी पी रहे हैं कॉफी भी पी रहे हैं। तो आपको वो छात्र बताने हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। ये सवाल प्रतिशत में नहीं दे रखा है, और सवाल ऐसे भी आते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा प्रतिशत में ही संख्या हो। टोटल कितना है, 600 है, पहले हम 100 मान रहे थे, अब सब संख्या में दे रखी है तो संख्या ही मानेंगे डायरेक्ट। 600 है, 2 भागों में इसको बांट दीजिए, एक चाय वाला है, एक कॉफी वाला है, एक टी वाला है, एक कॉफी वाला है। तो ये पार्ट क्या दिखाएगा, ये पार्ट दिखाएगा उन छात्रों को
जो चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं। तो 150 छात्र कैसे थे, चाय पी रहे थे। तो 150 वाला जो हिस्सा है कहां से कहां तक होगा, यहां तक होगा। 225 छात्र क्या थे, कॉफी पी रहे थे। 225 वाला हिस्सा जो है वो यहां से यहां तक होगा। तो ये टोटल कितने हो गए हैं, ये टोटल जो है 150 प्लस 225 प्लस 225। इसमें से 100 छात्र ऐसे हैं जो दोनों ही पी रहे हैं। 100 छात्र कहाँ है, यहाँ पे है। तो चूंकि हमने जब इन दोनों को जोड़ा तो ये हिस्सा 2 बार जुड़ा, एक बार इसको घटा दीजिए। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई आपकी 275 आ गई है। तो 275 क्या हो गया, यहां से यहां तक का पार्ट हो गया 275। पूरा जो है वो 600 छात्र थे, तो 600 में से 275 घटा दीजिए, क्या बचा 325। तो 325 छात्र ऐसे होंगे जो ना तो आपके चाय पिएंगे और ना ही आपके कॉफी पिएंगे। अभी तक हमने जो सवाल देखे वो एक यूनिवर्सल सेट के साथ 2 सबसेट पर निर्भर थे, यानी कि एक सार्वभौम समुच्चय दिया था, एक समूह दिया था, उसमें 2 उप समुच्चय दे रखे थे, यानी कि 2 पसंदों की बात की गई थी, चाहे वो खेल हो, चाहे वो रंग हो, चाहे चाहे कॉफी हो, कुछ ऐसी बात की गई थी। पर अब जो सवाल हैं वो आपके यूनिवर्सल सेट के साथ साथ, यानी कि सार्वभौम समुच्चय के साथ साथ 3 सबसेट, 3 उप समुच्चय पर निर्भर करेंगे। परीक्षा में कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जहां 2 की जगह 3 पसंदों की बात की गई होगी। मान लीजिए एक कक्षा है जिसमें कुछ विद्यार्थी हैं, और कुछ विद्यार्थी होने का मतलब है कि मान लीजिए 100% वहां विद्यार्थी हैं, 100 ही मानेंगे संख्या। तो इसमें कुछ बच्चों को लाल रंग पसंद है, कुछ बच्चों को पीला रंग पसंद है और कुछ बच्चों को हरा रंग पसंद है। और इनकी संख्या जो दे रखी है हमें, लाल की मान लीजिए 40% दे रखी है, पीले की मान लीजिए 30% दे रखी है और हरा रंग जो है वो 60% दे रखी है। यानी कि कक्षा में 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको लाल रंग पसंद है, 30% ऐसे हैं जिनको पीला रंग पसंद है और 60% ऐसे हैं जिनको हरा रंग पसंद है। इसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लाल और पीला दोनों पसंद होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है लाल और पीले में क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है पार्ट। यानी कि कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें लाल व पीला दोनों पसंद होंगे, ये मान लेते हैं हम कि 15% है ऐसे बच्चे। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें पीला और हरा दोनों पसंद है, ये हमने 10% मान लिया। और हरे और लाल को पसंद करने वालों की हमने प्रतिशत जो है वो 25% मान लिया। कुछ ऐसे हैं। कुछ वो बच्चे भी हैं जैसे कि ये पार्ट आप देख रहे हो, जो लाल, पीला और हरा तीनों पसंद करेंगे, यानी कि रेड, येलो और ग्रीन को पसंद करने वाले मान लीजिए हमने 5% मान लिए। आपको उन बच्चों की संख्या निकालनी है जो इन तीनों में से एक भी रंग पसंद नहीं करते हैं। करना कैसे है, जैसे मैं इन तीनों को जोड़ दूं, किसको जोड़ दूं, आर प्लस वाई प्लस ग्रीन, तीनों रंगों को जोड़ दूं, उन तीनों बच्चों को जोड़ दूं जो ये पसंद कर रहे थे, तीनों प्रकार के बच्चे जो है। तो 40 प्लस 30 प्लस 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 130। यदि मैं 100 संख्या मान लेता हूं तो 130 बच्चे ऐसे होंगे जो तीनों रंगों को पसंद करते हैं। 100 में से 130 संख्या कैसे आ गई, क्योंकि जब मैंने इन तीनों को जोड़ा, जैसे मैंने आर लिया, आर का भाग कहां से है, यहां से यहां तक का है, और मैंने साथ में जब बाई जोड़ा तो बाई का भाग जो है वो यहां से यहां तक का है। तो ये पार्ट 2 बार जुड़ गया, और जोड़ना कितना है मुझे, सिर्फ एक बार। तो क्या करूंगा मैं, इसमें से उन बच्चों को घटा दूंगा जो इन दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि आर प्लस बाई, ये जो दोनों को पसंद करते हैं उसको घटा दूंगा। आर प्लस बाई का मतलब है कौन से थे, ये 15, इनको मैं घटा दूंगा। और जब मैंने ये दोनों लिए थे तब ये पार्ट दोनों में आ गया था, तो इसमें से वही कहानी करनी है। अब इसका घटा दीजिए, -10 कर दीजिए। और जब मैंने इन दोनों को जोड़ा था तब ये पार्ट दोनों में आ गया था, तो इसको भी माइनस कर देते हैं, इसको भी घटा देते हैं। अब जब मैंने इसको घटाया, इसको घटाया और इसको घटाया, तो ये जो पार्ट मैंने तीनों में लिया था ये 3 बार घट गया।
यानी कि ये जो समीकरण आपका बना है ये, इसमें ये भाग शामिल ही नहीं है। ये भाग घटाते घटाते इसको हमने पूरा घटा दिया, ये शामिल ही नहीं है। तो इसको आप क्या कर दीजिए, वापस जोड़ दीजिए। आर प्लस वाई प्लस जी, ऐसे बच्चों को जोड़ दीजिए जो इन तीनों को पसंद करते हैं। और ऐसे बच्चे कितने थे? ऐसे बच्चे थे 5%। अब इससे क्या निकलेगा आपका? इससे आपका ये पूरा एरिया निकल आएगा, ये पूरा एरिया निकल आएगा। और सारा एरिया एक एक बार ही लिया, एक एक बार ही निकलेगा। क्या हो गया कि जो दोबारा आया था उसको हमने घटा दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई? 130 आई थी, इनको जोड़ा तो 50 आया, और ये प्लस आपने 5 जोड़ दिया इसमें, वैल्यू कितनी आ गई? 85 आ गई आपकी। यानी कि 85 बच्चे ऐसे हैं जो या तो लाल रंग या हरा रंग या पीला रंग या तीनों या दो दो के सेट में ऐसे पसंद करते हैं। टोटल 100 थे। तो 15 बच्चे आपके ऐसे बचे हैं जो इन तीनों में से एक भी रंग पसंद नहीं करेंगे। इससे संबंधित एक सवाल करके देखते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सवाल में क्या दिया है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% आपके हॉकी खेलते हैं, 35% जो है वो बास्केटबॉल खेलते हैं, और 30% जो है वो आपके क्रिकेट खेलते हैं। और साथ ही क्या दे रखा है कि 10% ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेल रहे हैं, 15% जो है क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेल रहे हैं, और 5% जो है वो क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं। 20% छात्र ऐसे हैं जो तीनों में से एक भी खेल नहीं खेल रहे हैं। निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है आपको कि उन छात्रों की संख्या बतानी है जो तीनों ही खेल खेल रहे हैं। क्या करना है हमें? वही एक यूनिवर्सल सेट ले लीजिए। एक मान लेते हैं ये 60 छात्रों की कक्षा है। 60 छात्र होने का मतलब कक्षा कितने प्रतिशत है? संख्या 100% है। हर नंबर खुद में कितना होता है? 100% होता है। तो मान लीजिए कि इस कक्षा में 100 छात्र हैं, फिर समीकरण बनाएंगे, उसके बाद तुलना कर देंगे 60 से। तो ये जो है ये हॉकी को दिखाएगा, ये आपका बास्केटबॉल को दिखाएगा, ये आपका क्रिकेट को दिखाएगा। ये क्या है? उपसमुच्चय है। ये क्या है? आपका सार्वभौमिक समुच्चय है। तो हॉकी खेलने वालों की संख्या क्या है? हॉकी खेलने वालों की संख्या है 40, बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या है 35, और आपका क्रिकेट खेलने वालों की संख्या है 30। यदि मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो होगा क्या? ये जो पार्ट है ये 2 बार जुड़ जाएगा, ये जो पार्ट है ये 2 बार जुड़ जाएगा, ये जो भाग है ये जो 2 बार जुड़ जाएगा, और इस बीच का जो भाग है ये आपका 3 बार जुड़ जाएगा। इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, सबके साथ आ जाएगा। करना क्या था, क्या बताया था कि सबको आप अलग अलग जोड़ दीजिए, जो भी वैल्यू दी है सबको अलग अलग जोड़ दीजिए। 40 प्लस 35 और प्लस 30 कितना हुआ? 105 हो गया। उसके बाद क्या करना था, एक एक बार इनको घटा दीजिए जो दो दो के सेट में खेलते हैं। जैसे हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, कितने खेल रहे थे? हॉकी और बास्केटबॉल 10 खेल रहे थे, इसको आप घटा दीजिए। फिर क्या करना है, इनके सेट को हटा दीजिए। बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलने वालों को कितने खेल रहे हैं? क्रिकेट और बास्केटबॉल जो है वो 15 खेल रहे हैं, इसको भी घटा दीजिए। और फिर क्रिकेट और हॉकी वालों को घटा दीजिए, यानी कि 5% खेल रहे थे, इन सबको हटा देते हैं। वैल्यू क्या आ गई? 105 में से आपका कितना घट गया? 10, 15 और 5, यानी कि 30 घट गया। वैल्यू आ गई आपकी 75। मान लीजिए ये जो बीच का भाग है, जो तीनों खेल खेलने वाले हैं, इनकी संख्या x है। x% छात्र ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। तो जब मैंने दो दो के सेट को घटाया तो ये भाग आपका पूरी तरह से चला गया। तो ये जो क्षेत्रफल है, इतना जो एरिया आप देख रहे हो, इसमें इस समय इस 75 में ये भाग शामिल नहीं है। इसको क्या कर देते हैं, हम इसको जोड़ देते हैं इसमें। मैंने क्या किया, ये जो भाग हमने ज्ञात किया था, ये जो बीच का भाग इसमें जो शामिल नहीं है उसको भी जोड़ दिया। अब ये जो है, ये जो भाग, ये जो वैल्यू है 75 प्लस एक्स जो आया हमारा, 75 प्लस जो एक्स आया वो आपका इतने भाग को दिखाएगा, ये इस भाग को दिखाएगा। बाकी क्या रह रहा है? बाकी आपका ये वाला भाग रह रहा है, ये अभी बचा हुआ है। वो छात्र अभी रह गए हैं जो कोई भी खेल नहीं खेल रहे, और वो कितने हैं आपके? वो है आपके 20।
इसको भी जोड़ देते हैं, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इसकी वैल्यू होगी 100 के बराबर। क्यों? कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? 100% मानी थी हमने, 100 छात्र माने थे। तो इनको जोड़ के 100 के बराबर रख दीजिए। 75 और 20 कितना हुआ? 95 हुआ। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? यहां से एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 5 आ गई। इस बात का मतलब है कि 5% छात्र हमारे पास ऐसे हैं जो हॉकी, बास्केटबॉल और क्रिकेट ये तीनों ही खेल खेलते हैं। अब संख्या क्या दे रखी थी? संख्या तो हमें 60 दे रखी थी, हमने मानी कितनी है? 100 है। यानी कि हमारे 100 कहीं ना कहीं 60 छात्रों के बराबर है। हमारी मानी हुई संख्या 100 जो है, सवाल में दी हुई संख्या 60 के बराबर है। तो हमारा एक किसके बराबर होगा? 60/100 के बराबर होगा। ज्ञात क्या करना है? 5 ज्ञात करना है। 5% की वैल्यू निकाल ली है, तो 5 जो है किसके बराबर होगा? 60/100 गुणा 5 के बराबर होगा। इसको आप काट दीजिए, क्या आया? 3 आया। यानी कि 3 छात्र ऐसे होंगे जो इन तीनों ही खेलों को खेलेंगे। ये जो सवाल है पेपर में 2 ज्यादा पूछे जाते हैं, 2 वाले सेट वाले उपसेट वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। 3 वाला कभी पूछ लिया जाए तो आपको ये याद रखना है, इसलिए बताया है। वैसे तो कम ही आता है, पर आ सकता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक और सवाल देख लेते हैं। सवाल में क्या दिया है? 160 विद्यार्थियों के एक स्कूल में 75 के पास पेंसिल, 87 के पास पेन और 93 के पास पटरी है। एक स्कूल है जिसमें 160 स्टूडेंट हैं और इसमें जो विद्यार्थी हैं उनके पास 3 प्रकार के सामान हैं। एक पेंसिल वाले हैं, एक पेन वाले हैं और एक अपना पटरी यानी कि रूलर वाले हैं। कुछ इस प्रकार से दे रखा है, संख्या दे रखी है। पेंसिल 75 के पास है, पेन जो है 87 के पास है और पटरी जो है वो 93 के पास है। और साथ ही क्या दे रखा है कि 25 के पास पेन व पेंसिल दोनों है। पेन व पेंसिल मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितने हैं ऐसे? 25 है। 30 के पास पेंसिल व पटरी है। पेंसिल और पटरी कितने हैं? 30 है। ये वाला पार्ट 87 के पास पेन व पटरी दोनों है, यानी कि ये वाला पार्ट कितने हैं? 47 के पास, यानी कितने हैं? 47। इस प्रकार से कुछ डायग्राम है और साथ में दे रखा है कि कोई भी विद्यार्थी आपका ऐसा नहीं है जिसके पास इन तीनों में से कम एक चीज ना हो। यानी कि जो भी आपके स्टूडेंट हैं उनके पास कुछ ना कुछ है जरूर, चाहे पेन हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे पटरी हो। यानी कि इसके बाहर कितनी संख्या है? 0 है। इसका मतलब है इन सब का टोटल आपका 160 के बराबर है। क्या ज्ञात करना है? कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास केवल और केवल पेंसिल है? तो ये जो पार्ट है ये क्या है? ये पार्ट उन विद्यार्थियों का है जिनके पास तीनों चीजें हैं, पेंसिल भी है, पेन भी है और पटरी भी है। और ऐसे विद्यार्थी की संख्या हमने x मान ली। याद क्या करना है? केवल पेंसिल वाला, कि वो विद्यार्थी दिखाना है आपको जिनके पास केवल और केवल पेंसिल है। दोनों वाले नहीं चलेंगे, तीनों वाले नहीं चलेंगे। इसमें ऐसे विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे जिसके पास पेन पेंसिल दोनों है, या पेन और पटरी दोनों है, या तीनों चीजें हैं। सिर्फ पेंसिल होनी चाहिए। और वो पार्ट आपका कितना पड़ेगा? वो पार्ट आपका सिर्फ इतना पड़ेगा। यानी कि ये जो पार्ट है 75 वाला, ये जो पार्ट है 75 वाला, उसमें से आपको ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है और ये भी माइनस करना है, सब माइनस करने हैं। तो इसकी वैल्यू पता नहीं है, पहले इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं। उसकी वैल्यू पता करने का क्या फॉर्मूला क्या था कि तीनों को अलग अलग जोड़ दीजिए। चाहे पेंसिल है आपकी, चाहे पेन है आपका और चाहे आपका रूलर है, जो भी है सबको जोड़ दीजिए। और सारे के सारे किसके बराबर बनेंगे? टोटल के बराबर बन जाएंगे आपके। टोटल के बराबर क्यों है? क्योंकि इसके बाहर एक भी नंबर नहीं है।
अगर कुछ होता इसके बाहर तो उसको भी ऐड कर लेते और बराबर 100 के बराबर कर देते हम, या यूनियन के बराबर कर देते। तो चूंकि इसके बाहर एक भी नंबर नहीं है तो टोटल के बराबर यही जाएगा। और नंबर क्या है ये? 75 है, 87 है और हमारा 93 है। टोटल कितना हो गया? 255 हो गया। क्या माइनस करना है? डबल डबल वाला जो है वो माइनस करना है, यानी कि पेंसिल और पेन वाला। पेंसिल और पेन कितने के पास थे? 25 के पास थे, 25 माइनस कर दीजिए। दूसरा क्या था? पेन और रूलर था, कितने थे? 87 थे, इसको भी माइनस कर दीजिए। 47, इसको भी माइनस कर दीजिए। और दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? 30 है, पेंसिल और रूलर वाले विद्यार्थी 30 हमारे पास, इसको भी माइनस कर दीजिए। इन सबको माइनस करना है। कितना हुआ? 102 हुआ। इसमें से आप घटा दीजिए, कितना आया? 153 आया। 153 में जब हम x जोड़ दें, यानी कि वो नंबर जोड़ दें जो तीनों में मौजूद है, यानी कि वो विद्यार्थी अगर इसमें हम जोड़ दें जो जिनके पास पेन भी है, पेंसिल भी है और आपकी पटरी भी है, तो ये आपके टोटल के बराबर बन जाएगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हम इन नंबर्स को लेते हैं तो इसमें ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दो दो बार आ जाता है, और जब इसको हम एक एक बार घटा देते हैं तो बीच का पार्ट जो है वो पूरी तरह से चला जाता है। और वापस चूंकि हमें पूरा एरिया निकालना है यहां से यहां तक का, इसलिए हम वापस उसको जोड़ देंगे और यहां से जो वैल्यू x की आएगी वो आ गई आपकी 7। यानी कि 7 विद्यार्थी आपके ऐसे हैं जो तीनों, जिनके पास तीनों चीजें हैं। ये चीजें प्रतिशत में नहीं दे रखी, प्रतिशत में दे रखी होती तो यहां पर हम 100 मान लेते, इनको भी प्रतिशत में करते। प्रतिशत में हो चाहे संख्यात्मक मान दिया हो, करने आपको ऐसा ही है। अब ये तो हमारी वो वैल्यू आ गई, वो विद्यार्थी आ गए जिनके पास तीनों चीजें हैं। पर सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है केवल पेंसिल वाले। केवल पेंसिल वाले का मतलब है ये वाला पार्ट माइनस करना है आपको और ये वाला पार्ट माइनस करना। पेंसिल थी कितने के पास? पेंसिल आपके कितने लोगों के पास थी? पेंसिल आपकी 75 लोगों के पास थी। यदि मैं 75 में से ये पार्ट घटा दूं, कौन सा? पेंसिल और पेन वाला, उन विद्यार्थियों को घटा दूं जिनके पास पेंसिल और पेन दोनों है, तो कितने हैं ऐसे? 25 है। ये पार्ट घटाया तो ये घट गया पूरा यहां से यहां तक। और दूसरा मुझे ये भी घटाना है, इसकी वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, इतने इतने की वैल्यू पता नहीं है। या तो पता कर लीजिए आप, और पता कैसे होगा? 30 में से इसको घटा दीजिए आप अंदर वाले को, तीनों वाले को, 7 को, तो वैल्यू आ जाएगी। चाहो तो इसकी वैल्यू भी कर सकते हैं ऐसी ज्ञात। 25 में से इसको हटा दीजिए तो ये आ गई, और 75 में से इसको घटा दो, इसको घटा दो, इसको घटा दो। या क्या करना है? 75 में से इसको घटाओ और एक बार इसको घटाओ, यानी कि 30 भी घटा दो। और चूंकि जब दोनों को घटाया तो ये वाला जो बीच का पार्ट है ये एक बार ज्यादा घट गया, इसको आप वापस जोड़ दो उसमें, इसको आप वापस जोड़ दो उसमें, तो ये जो आपका पार्ट आएगा वो सिर्फ पेंसिल वाला आएगा, ये वाला पार्ट आपका आएगा यहां से, सिर्फ इतना इतना। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? इनको जोड़ोगे आप 82 हो गया, इसको जोड़ोगे आप 55 हो गया, तो ये जो निकल के आया आपका 27 निकल के आया। यानी कि 27 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ पेंसिल होगी, उनके पास ना तो पेन होगा ना ही पटरी होगी।